ये वाला अच्छा क्वेश्चन है और इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है। तो एक तरीका आपको मिल रहा है इस वीडियो में, और सॉरी दोनों तरीके आपको इस वीडियो में मिल रहे हैं, पर जो रिटर्न है ऊपर इमेज में वो एक ही तरीका गिवन है, ठीक है। ये हमने इसलिए करा है क्योंकि एक तो वीडियो में समझाना आसान है, और दूसरा ताकि आप वीडियो देखो टीचू से और कोशिश करो कि हम और वीडियोस बना पाएँ आपके लिए और सब्जेक्ट्स बना पाएँ आपके लिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप हमें सपोर्ट करोगे। सपोर्ट कैसे करोगे? जितना हो सके उतना शेयर करो टीचू को, ठीक है। ऑल राइट, ओके। यहाँ पे हमें एक रोम्बस गिवन है, तो रोम्बस मान लेते हैं ABCD। अब रोम्बस क्या होता है? रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ऑल राइट, इसके दो डायगनल्स का लेंथ गिवन है 16 और 12, तो एक का 16 है एक का 12 है। अब रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। पहली बात तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है? बाइसेक्ट का मतलब जो पॉइंट O है ये AC का मिड पॉइंट भी है और BD का मिड पॉइंट भी है। तो अगर मैं AC को 16 मानूं तो यहाँ पे OA 8 है, OC 8 है। ऐसे ही अगर BD को 12 मानूं तो इसमें OD 6 है और OB भी 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे आ गया। अब क्या करना है मुझे? अब मुझे निकालनी है लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस। अच्छा, दूसरी बात, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता है, सॉरी। राइट एंगल का मतलब कि यहाँ पे ये जो सारे एंगल्स हैं ये सारे 90 डिग्री हैं, तो ये सारे चारों एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी के लिए तो मेरा पॉइंट O में तो ये 6 मान लिया हमने, तो ये 8 हो गया मेरा, और ये राइट एंगल है। मुझे निकालनी है साइड। अगर मैं साइड को x मान लूँ तो आप नोटिस करोगे तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ODC, और यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा x स्क्वायर आएगा 36 प्लस 64, x स्क्वायर आएगा 100, यानी x स्क्वायर आएगा 10 का स्क्वायर, x की वैल्यू 10। तो ऑप्शन B करेक्ट है, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का ये रोम्बस वाला क्वेश्चन, और रोम्बस के लिए हमेशा प्रॉपर्टीज़ याद कर लेना। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ की वीडियो चाहिए, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा पैरेललोग्राम होता है कौन सा नहीं होता, तो उसके लिए मैं यूट्यूब की वीडियो बना दूंगा। पर आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, जितना हो सके उतना शेयर करें टीचर को, तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि एक रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, यानी ABCD इसकी 4 साइड है, तो अगर मैं इसको मान लूँ x x x x, क्योंकि चारों साइड सेम है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स यानी x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये होता है सम ऑफ इट्स डायगोनल। एक्चुअली सम ऑफ इट्स नहीं है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल है, ठीक है। तो ये इक्वल होगा 16 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के इक्वल। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी, और ये आती कहाँ से? ये आती है 6.5 का 7 क्वेश्चन देखना आप चैप्टर 6 क्लास 10 का, वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं देना क्योंकि MCQ क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ऑप्शन मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो ये वाली तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो जो बाइसेक्टर वाली बोली थी वो कर लेना, ठीक है। पर आंसर जो लिख रहे हो मैटर नहीं करता है MCQ क्वेश्चन में, ध्यान रखना, सीधा मार्क कर दो, बात खत्म हो गई, ओके। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे ये मेरी प्रॉपर्टी लिख दी मैंने, इसमें AB इसको सेम मान लिया, 4AB स्क्वायर, एक को 16 एक को 12 पुट करा। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो ये AB आएगा, AB स्क्वायर आएगा 100, AB स्क्वायर आएगा 10 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, AB की वैल्यू 10 आएगी, ठीक है। यानी मेरा एक साइड 10 सेंटीमीटर आ गई, तो मेरा ऑप्शन B करेक्ट है। ये सब मिल रहा है टीचू पे।